अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फ़र्द जुर्म के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ मलिक। नाज़रीन, इस वक्त फ़र्द जुर्म की टीम मौजूद है कराची के इलाका कायदाबाद में, जहां कायदाबाद पुलिस कर रही है स्ट्रीट क्रिमिनल के ख़िलाफ़ एक बड़ा ऑपरेशन। पुलिस का ये ऑपरेशन कामयाब होता है या नाकाम? क्या पुलिस स्ट्रीट क्रिमिनल को पकड़ पाती है या फिर खाली हाथ वापस आती है? हम ये तमाम मनाज़र आपको दिखाएंगे, आइए हमारे साथ। यह है कायदाबाद पुलिस स्टेशन और यहाँ पर तैयारियां हो रही हैं एक बड़े रेड की। यहाँ मैं फिर यही कहूँगा कि पुलिस का स्ट्रीट क्रिमिनल के ख़िलाफ़ किया जाने वाला ये रेड कामयाब होता है या नाकाम? क्या हिकमत अमली पुलिस ने इख्तियार की है अपनी इस रेड को कामयाब बनाने के लिए, स्ट्रीट क्रिमिनल को पकड़ने के लिए? आइए हम आपको वो भी दिखाते हैं। एक ग्रुप है, छोटू ग्रुप, उसने इलाके में उधम मचाया हुआ है। ये स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं, मोटरसाइकिल के ऊपर ये लोगों से वारदातें करते हैं, मोबाइल फ़ोन छीनते हैं और उनके पास जो कैश वगैरह जो कुछ भी होता है वो छीनते हैं। 3-4 वारदातें ये खबीस हमारे इलाके में कर चुके हैं। इनकी इन्फॉर्मेशन है, मुखबर ने बताया है कि ये कहीं पर बैठे हुए अपने इलाके में, इनको अरेस्ट करना है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये पुलिस को देखते ही फायर मारते हैं स्ट्रेट। तो ये आप लोगों ने ख्याल करना है, अलर्ट होकर बुलेट प्रूफ जैकेट का इस्तेमाल करेंगे सारे, और इनको हिकमती अमली के साथ इंशाअल्लाह ताला हम गिरफ़्तार करेंगे, मेरे रब ने चाहा तो, ताकि इस माशरे को हम जराइम पेशा अनासर से पाक कर सकें। ठीक है, आप लोगों ने समझदारी के साथ काम करना है, जिस तरह मैं बताऊंगा उसी तरीके से आप लोगों ने काम करना है। अपने अपने वेपन निकालें, मैगजीन निकाल के चेक करें, सेफ करें, सेफ डायरेक्शन में 45 डिग्री के ऊपर वेपन रखें। रेडी है? यस सर। इस रेड को कामयाब बनाने के लिए SHO कायदाबाद मोहम्मद सऊद अपनी टीम को ब्रीफिंग दे रहे थे। आपने देखा कि उन्होंने अपनी टीम को तमाम तर हिकमत अमली से आगाह किया। तो यहाँ हम बात करते हैं मोहम्मद सऊद से और उनसे पूछते हैं कि रेड में कामयाबी के कितने फ़ीसद चांस हैं और नाकामी के। सर, स्ट्रीट क्रिमिनल के ख़िलाफ़ आप एक बड़ा एक्शन करने जा रहे हैं इंशाल्लाह, क्या समझते हैं, कामयाब लौटेंगे या नाकाम? देखिए, हमारी अपनी तो तैयारी मुकम्मल है, बाकी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है। ख़बर पक्की है हमारे पास, इतला कंफर्म है, और अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह ताला हम ज़रूर कामयाब होंगे। ये छोटू गैंग है जिसने इलाका थाना कायदाबाद में जो है वो काफ़ी दिनों से नाक में दम किया हुआ है। ये लोगों से असले के ज़ोर के ऊपर वारदात करते हैं, उनसे मोबाइल फ़ोन, कैश वगैरह स्नैचिंग करते हैं। ये 125 मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करते हैं और अक्सर जो है ये तंग गलियों का फ़ायदा उठाकर वहाँ से फ़रार हो जाते हैं। क्या हिकमत अमली आपने तरतीब दी है, किस तरह इस रेड को कामयाब बनाया? जी बिल्कुल, देखें, हमने मुखबरों का जाल अपना जो है वो इलाके में बिछाया हुआ था, जो हमारी आँखें और कान होते हैं। आज उनकी इतला मिली है कि वहाँ पर किसी जगह के ऊपर कायदाबाद में ये लोग बैठे हुए और डकैती का जो सामान है वो ये तकसीम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो मैंने अपने जवानों को अलर्ट कर दिया है और बस हम थोड़ी देर में अब रेड के लिए इंशाअल्लाह ताला निकलेंगे। पुलिस टीम रेड के लिए तैयार, उन स्ट्रीट क्रिमिनल को पकड़ने के लिए जिन्होंने कराची के शहरियों का जीना हराम कर रखा है। ये स्ट्रीट क्रिमिनल राह चलते लोगों से गन पॉइंट पर मोबाइल फ़ोन और नकदी छीनते हैं। इसके साथ साथ शॉप रॉबरी भी करते हैं, गाड़ियाँ भी छीनते हैं, मोटरसाइकिलें भी छीनते हैं। देखना ये है कि पुलिस की ये कार्रवाई कामयाब होती है या नाकाम। क्या कायदाबाद पुलिस इन स्ट्रीट क्रिमिनल को पकड़ पाती है या फिर खाली हाथ वापस लौटती है? ये तमाम मनाज़र हम आपको दिखाएंगे, आइए हमारे साथ। पुलिस टीम उस जगह पर पहुंच गई है जहां उन्हें क्रिमिनल की मौजूदगी की इत्तला है और SHO ने जो है वो बाकायदा तौर पर रेड का आगाज़ कर दिया। उस जगह को चारों तरफ से घेर लिया गया है। ये मनाजर आप देख रहे हैं कि किस तरह इस जगह को पुलिस ने घेरा जहां उन्हें क्रिमिनल की मौजूदगी की इत्तला है। अब पुलिस आहिस्ता आहिस्ता आगे की जानिब बढ़ रही है ताकि इन क्रिमिनल्स को है जो वो पकड़ सके। तो यहाँ मैं फिर कोशिश करता हूँ एक बार SHO से बात करने की।
सर ये वही जगह है जहाँ पर एक मुल्ज़मान की मौजूदगी की जी इत्तला है? फयाज भाई, बिल्कुल ये वही जगह है। बिल्कुल हम उस जगह पे पहुंच चुके हैं और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कामयाबी दे और जान और माल की हिफाजत के साथ हमें इन मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर सकें। पुलिस ने बाकायदा तौर पर रेड का आगाज़ कर दिया है। उस जगह की जानिब पुलिस जा रही है जहाँ उन्हें मुल्ज़मान के मौजूदगी की इत्तला है, जहाँ उन्हें मालूम हुआ है कि यहाँ पर मुल्ज़मान मौजूद हैं। पुलिस बिल्कुल इंतहाई प्रोफेशनल अंदाज में जो है वो आगे बढ़ रही है ताकि इन क्रिमिनल्स को पकड़ सके। चारों तरफ से उस जगह को घेरे में ले लिया गया है जहां पर वो क्रिमिनल मौजूद हैं और एक कामयाब कार्रवाई के बाद पुलिस ने 2 क्रिमिनल्स जो हैं उनको पकड़ लिया है। उनके चेहरे ढांप दिए हैं। हम कुछ फासले पे खड़े हैं, हिफाजती नुक्ता नज़र के पॉइंट के तहत, हिफाजती नुक्ता नज़र के तहत हम कुछ फासले पे खड़े हैं ताकि अगर मुल्ज़मान की जानिब से मज़ाहमत हो तो हमें कोई नुकसान ना पहुंच सके। पुलिस ने इंतहाई प्रोफेशनल अंदाज में इन दोनों मुल्ज़मान को पकड़ लिया है। दोनों मुल्ज़मान कानून की गिरफ्त में आ चुके हैं। इनके कब्ज़े से असला भी बरामद हुआ है, दीगर अशिया भी बरामद हुई हैं, ताहम इन्हें तफ्तीश के लिए थाने मुंतकिल किया जा रहा है। ये हैं 2 स्ट्रीट क्रिमिनल जिन्होंने लोगों का जीना हराम कर रखा था। पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है। यहाँ मैं एक बार फिर SHO से बात करने की कोशिश करता हूँ। सर, यही वो क्रिमिनल थे जिनकी मौजूदगी की आपको इत्तला थी? जी बिल्कुल बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें कामयाब किया है। शुक्र है उस रब का और इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि इनको कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ और इंशाअल्लाह ताला इलाके में अमन की हवा कायम हो जाएगी इंशाअल्लाह। इन मुल्ज़मान को तफ्तीश के लिए थाने मुंतकिल किया जा रहा है जहाँ इनसे होगी तफ्तीश। तो यहाँ से अब हम चलते हैं थाने की जानिब और वहाँ इनसे तफ्तीश में क्या क्या इंकशाफात हुए हैं और क्या क्या चीज़ें बरामद हुई हैं हम आपको वो भी दिखाते हैं। ये हमारे साथ आपने देखा कि एक कामयाब कार्रवाई के बाद कायदाबाद पुलिस ने 2 स्ट्रीट क्रिमिनल को गिरफ्तार कर लिया है। अब हम आगे हैं दोबारा थाना कायदाबाद में जहां पुलिस कर रही है मुल्ज़मान से तफ्तीश। दौरान तफ्तीश मुल्ज़मान ने क्या इंकशाफात किए हैं, आइए हम आपको वो भी दिखाते और सुनवाते हैं। ये सामान है जो पुलिस ने मुल्ज़मान के कब्ज़े से बरामद किया है इब्तदाई तफ्तीश में। ये जदीद तरीन पिस्टल हैं, वेपन हैं, ये नकदी है, कुछ कार्ड है, गोलियाँ, ये मोबाइल फ़ोन्स हैं। ये अभी इब्तदाई तफ्तीश है। जैसे कि मैं अपने बेशतर प्रोग्राम में आपकी तवज्जो इस जानिब दिलवा चुका हूँ कि इनलीगल वेपन्स इन वारदातों में इस्तेमाल होते हैं। गैर कानूनी असले की तरसील को रोकना होगा अगर स्ट्रीट क्राइम्स में दीगर जराइम पर काबू पाना है। लाहौर हो, कराची हो, पेशावर हो या फिर कोयटा हो, ये तमाम शहर सूबाई दारुल हुकूमत का दर्जा रखते हैं। लेकिन इन तमाम शहरों में स्ट्रीट क्राइम भी अपने अरूज पर दिखाई देता है। तमाम तर वसाइल भी मौजूद हैं, पुलिस भी है, पेट्रोलिंग का मौसर निज़ाम भी है, मगर क्या वजह है स्ट्रीट क्राइम क्यों नहीं काबू में आता? पुलिस अगर स्ट्रीट क्रिमिनल्स को पकड़ती है तो तफ्तीश में ऐसा कौन सा सुकम रह जाता है जिसका फ़ायदा उठाकर वो कानून के दायरे से जल्द बाहर आकर दोबारा ये वारदातें शुरू कर देते हैं? इन सवालात के जवाबात के लिए हमें ज्वाइन किया है एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट नवीद अनायत मलिक ने। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। थैंक यू। स्ट्रीट क्राइम ज़ाहिर देखने में एक मामूली जुर्म है। आप फैमिली के साथ जा रहे हैं या आप अकेले जा रहे हैं, मोटरसाइकिल सवार डाकू आते हैं या स्ट्रीट क्रिमिनल आते हैं, वो आपसे मोबाइल छीन लेते हैं, नकदी छीन लेते हैं, फिर फरार हो जाते हैं। मुकदमा दर्ज होता है, मुलज़िम पकड़े जाते हैं। तफ्तीश में कौन सा ऐसा सुकम है, कौन से ऐसे लुकनस हैं जिनका फ़ायदा उठाकर मुलज़मान जल्द बाहर आकर दोबारा वारदातें शुरू कर देते हैं? देखें, ये इसका ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट होता है पूरे एक सिस्टम के अंदर। जो हमारा एक इकोनॉमिक क्रंच है, उसका एक इफ़ेक्ट है हमारी सोसाइटी के ऊपर के जो हमारे ख़ास तौर पे हमारे यंगस्टर्स हैं, उन्होंने डिग्रियां ली हुई हैं, उन्होंने मेहनत करके डिग्रीज़ ली हैं, पढ़ा है, लेकिन उनको जॉब्स नहीं मिलते।
तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है पाकिस्तान के अंदर, ख़ास तौर पे हमारे सूबे में भी अनएम्प्लॉयमेंट है, लोग डिग्रियां लेके फिर रहे हैं। और स्ट्रीट क्राइम जो है बुनियादी तौर पे अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से है। आपका जो बुनियादी सवाल है कि जी इन्वेस्टिगेशन में कौन से सुकम रह गए जिनकी वजह से वो छूट जाते हैं, तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज जो है उनके पास तो सारे जो इन्वेस्टिगेशन के तमाम जो उनके पास जो आलात या टूल्स या जो भी एक तरीक़ाकार है इन्वेस्टिगेशन का उनके पास मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद वो क्यों छूट जाते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है हमारे सिस्टम के अंदर कि एविडेंस जो है उसका जो कलेक्शन का जो सिस्टम है बेसिकली उसके अंदर हम जाके तो मेहनत नहीं करते। हमारे पास हम एक जो है वो वक्ती तौर पे केस को की इन्वेस्टिगेशन को सहल तरीके से करने के आदी हो चुके हैं क्योंकि जो हमारा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसको अगर इन्वेस्टिगेशन कलेक्ट करने के लिए कई माइल्स दूर जाना पड़ेगा तो उसको पेट्रोल जो है, जो मैं समझता हूँ, जो मैं देखता हूँ बतौर एक फौजदारी वकील के, उसको अपनी जेब से खर्च करना पड़ेगा। उसको जितने अखराजात आएंगे इन्वेस्टिगेशन पे, इवन मुझे अब ये फील होता है कि चालान जमा करवाने के भी उनके पास काफ़ी मसाइल हैं। तो इस तरह इन इश्यूज़ को जब तक रिजॉल्व नहीं किया जाता कि इन्वेस्टिगेशन कलेक्ट करने से लेके चालान सबमिट होने तक और चालान पास होके तो उसके बाद कोर्ट के सामने चला जाए प्रॉपरली, इन सारे इश्यूज़ को जब तक स्ट्रीमलाइन नहीं किया जाता उस वक्त तक जो क्रिमिनल्स हैं, जो परपिट्रेटर्स हैं क्राइम्स के, उनको जो है वो बाहर आने से कोई नहीं रोकता। अच्छा सर, क्या आप नहीं समझते कि स्ट्रीट क्रिमिनल जो कि वारदातें करते हैं उनको पकड़ती भी तो पुलिस ही है? जी जी। तो क्या पकड़ने वाली पुलिस ये चाहेगी कि ये मुल्ज़मान नाकस तफ्तीश की वजह से बाहर आ जाएं? आप नहीं समझते कि कुछ बड़ा हिस्सा इसमें उस अवामिल का भी है जो कि लुटते हैं? जब उनका मुल्ज़म पकड़ा जाता है तो वो उसकी शनाख्त परेड से जो है वो इनकारी हो जाते हैं। वो कहते हैं हमारा नुकसान पूरा हो गया, हमारी बरामदगी होगी, हम क्यों शनाख्त परेड करें? क्या आप ये नहीं समझते एक ये भी बड़ा अवामिल है इस बढ़ते हुए जराइम का? लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर लोगों को इस बात की प्रोटेक्शन हो, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया, मेरा 35 इयर्स एक्सपीरियंस है इस फौजदारी वकालत में, जो मैंने क्लोज से ऑब्ज़र्व किया है कि लोग जो हैं वो पैरवी करना चाहते हैं, अपने केस की पैरवी करना चाहते हैं और उनके अंदर उनसे खौफ नहीं है। जो बंदा लुटता है, गरीब है, वो चाहता है कि मुझे इंसाफ मिले, लेकिन उसको इंसाफ नहीं मिलता इसलिए कि ये सिस्टम जो है ख़राब है। उसको जो लुटा हुआ सामान है ना वो नहीं मिलता, वो आइडेंटिफिकेशन करके क्या करेगा? 76 बरस के हो गए मलिक साहब 76 बरस के हो गए, हम अभी भी ब्लेम गेम में हैं, अभी भी हम सिस्टम को ही मुर्दे इल्ज़ाम ठहराते हैं। सिस्टम तो हमने खुद ही बनाया ना, हम भी इसी सिस्टम का हिस्सा हैं बहैसियत शहरी, तो सिस्टम को ठीक भी तो हम ही ने करना है। मलिक साहब, मैं अर्ज़ करता हूँ कि अगर एक शख्स की कोई जेवर कोई छीन के ले गया या उसका मोबाइल ले गया या कोई और चीज़ ले गया, अगर वो मुल्ज़म से बरामद हो जाती है लेकिन उसको नहीं मिलती, वो उसकी रिकवरी मेमो नहीं बनाई जाती, उसको कानून की नज़र में बाकायदा डॉक्यूमेंटेशन उसकी नहीं की जाती ताकि वो रिकॉर्ड का हिस्सा बने और वो जो एग्रीव्ड है जिसकी वो है वो जाके अदालत से उसकी सुपुर्दारी ले ले। अगर उसको मिलती नहीं है, उसको ये होप नहीं है कि मेरा जो लूटा हुआ सामान है वो मुझे वापस मिलेगा, तो उसने आइडेंटिफिकेशन करके क्या करना है? बहैसियत माशरे को भी इसमें क्या किरदार अदा करना चाहिए? चलें पुलिस तो है क्राइम को कंट्रोल करने के लिए, माशरे का क्या किरदार है? देखें जी, माशरे का किरदार ये है कि पहले तो माशरे के अंदर कॉन्फिडेंस लाया जाए। वी आर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है सोसाइटी के अंदर। मेरी अर्ज़ तो सुने मलिक साहब, मैं अर्ज़ करता हूँ कि हमारे अंदर एतमाद की फिजा नहीं है। क्यों हम इन चीज़ों के पीछे छुपते हैं? क्यों छुपते हैं हम इन चीज़ों के पीछे मलिक साहब? 76 बरस के हो गए,
हमसे बाद में आज़ाद होने वाली कौमें जो हैं वो तरक्की कर गई। हम अब अभी भी हम ये शऊर और लाशऊर की दीवार के पीछे छुपे हैं। देखें जी, मैं अनसर्टेनिटी प्रिवेल कर रही है। सुबह एक शख्स जो है वो निकलता है, वो रात को, मैंने पहले भी एक आपके प्रोग्राम में यही कहा था कि रात को सारी मेहनत करके वो पूरी अपनी एबिलिटीज़ को यूज़ करके घर वापस आता है तो उसका किचन नहीं चलता। तो जब तक हमारे जो अरबाब इक़्तिदार हैं, इख्तियार हैं, जो ये लोग हैं, हमारे मुफलिस और गरीब लोग और पढ़े लिखे तबका जिनको नौकरियां नहीं मिलती, उनको नौकरियां दें। जिनका किचन नहीं चल रहा, स्टेट जिम्मेदारी के साथ इंतजामात करे कि उनका किचन चले, उनको मुआशी इस्तेहसाल उनका हो रहा है उससे बाहर निकाला जाए। जब तक मुआशी अदम इस्तेहकाम इस हद तक है कि मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल आर लिविंग बिलो द लाइन ऑफ पॉवर्टी, जब तक आप इस इम्बैलेंस को ठीक नहीं करते मलिक साहब, हम कैसे लोगों से तवक्को करेंगे? मलिक साहब, मेरा थोड़ा सा इख्तिलाफ है। जिन ममालिक में इस्तेहकाम है, जो ममालिक तरक्की याफ्ता है, अभी हम तो तरक्की पजीर हैं ना, वो तरक्की याफ्ता हैं, वहाँ पर अपनी अवाम जो कि बेरोज़गार हैं उनका भी ख्याल रखा जाता है, उनके किचन का भी ख्याल रखा जाता है, उनकी सहूलियात का भी ख्याल रखा जाता है। मगर स्ट्रीट क्राइम तो वहाँ पर भी है। अगर हम न्यूयॉर्क की बात करें तो वहाँ तो कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पुलिस की जानिब से ये कहा जाता है कि भाई जेब में चंद डॉलर डाल के जाइएगा इन इलाकों से, वगरना नुकसान होगा। तो अगर हम क्राइम को, स्ट्रीट क्राइम को इन चीज़ों के साथ जोड़ें, इन अवामिल के साथ जोड़ें, तो फिर क्या न्यूयॉर्क या दीगर जो मुहज़्ज़ब सिटीज़ हैं वहाँ पर भी यही कुछ है? मैं समझता हूँ कि वहाँ पर जो भी आप क्रिमिनल्स की हिस्ट्री आप देखेंगे तो क्राइम जो है उसके पीछे जो मोटिव्स होते हैं, बेसिकली हमने जो मोटिव पार्ट जो एक अकरेंस की होती है उसके पीछे, क्राइम किसी ऑफेंस के पीछे, वो बेसिकली मोटिव पार्ट होता है। तो मोटिव पार्ट है कि उसने ये अकरेंस क्यों किया, वो हुआ क्यों किया या जुर्म क्यों किया है। तो जो स्ट्रीट क्राइम बेसिकली है उसमें जो मेरा एनालिसिस है, मेरा एक्सपीरियंस है, या जो मैं देखता हूँ हमारे यहाँ, जो इधर आपने यहाँ का सवाल पूछा, वहाँ का भी जो सिविलाइज्ड सोसाइटी हैं, वहाँ पे भी जो डिप्राइव्ड सोसाइटी के लोग होते हैं, वहाँ पे भी आप देखेंगे कि ख़ास कम्युनिटी के लोग सिविलाइज्ड सोसाइटी के अंदर भी जो डिप्राइव्ड क्लास ऑफ। मलिक साहब, मैंने आपसे बात की, मैंने आपसे बात की बड़े शहरों की। जी सर। लाहौर बिग सिटी, सूबाई दारुल हुकूमत पंजाब, कराची बिग सिटी, सूबाई दारुल हुकूमत सिंध, पेशावर बिग सिटी, सूबाई दारुल हुकूमत KPK एंड कोयटा बिग सिटी, सूबाई दारुल हुकूमत बलूचिस्तान। मैंने आपसे बड़े शहरों की बात की। यहाँ पर जो क्राइम है वो जो सिविल अपने जिन ममालिक का मैं आपसे पहले भी कहा, उन ममालिक से कम है यहाँ पर क्राइम की शरह। क्या हम क्राइम को नफी कर सकते हैं इस चीज़ से कि भी मैं बेरोजगार हूँ, आप बरसरे रोजगार हैं, तो मैं आपसे छीना छपकी शुरू कर दूँ? कानून इस चीज़ की इजाज़त देता है? कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता, बट वी हैव टू एसरटेन द रीजंस, व्हाट इज द मोटिव, कैसे ख़त्म किया जा सकता है? हाँ, मैं यही तो अर्ज़ करना चाहता हूँ कि लाहौर में तो मैं बज़ाहिर जो देखता हूँ कि स्ट्रीट क्राइम उस तरह की नहीं है जिस तरह का हम कराची में देखते हैं या कहीं और। लाहौर में बज़ाहिर जो नजर आता है, मैं दिखाया ही ना जाता हो। ये तो देखें, ये भी एक पहलू है, लेकिन कुछ ना कुछ फील आ जाती है। यहाँ पे पुलिस का सिस्टम जो है, मैं फिर एक बार अप्रिशिएट करूँगा कि डॉक्टर साहब जो हमारे IG साहब हैं, और ही इज़ वर्किंग एज पर दी एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल ऑफ लाहौर। आप वालिदैन को ख़ास तौर पर उन बच्चों के जो कि स्ट्रीट क्राइम में मुलविस हैं? जी देखें, मैं तो उनके पेरेंट्स तो कोई भी नहीं चाहते, पेरेंट्स तो कोई भी नहीं चाहते कि उनका बेटा जो है या उनकी औलाद जो है वो किसी ऑफेंस में मुलव्वस हो जाए। वो भी मजलूम है, उनके पेरेंट्स भी। और मैं समझता हूँ कि बच्चे जो यंगस्टर्स हैं ना, वो भी, ये वी ओ दी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ सोसाइटी, इंडिविजुअली मैं भी, और हम सब एज अ सोसाइटी कलेक्टिवली हम समझते हैं कि हम सब जिम्मेदार हैं। वो बच्चे जो
अभी मैं रिसेंटली एक पढ़ रहा था आर्टिकल कि कुछ लोगों को, पुलिस ऑफिसर्स को पाकिस्तान से बाहर भेजा जा रहा है। आईजी साहब ने उनको, मैं डॉन में या कहीं किसी अखबार में आर्टिकल पढ़ रहा था कि उन्होंने अपने तौर पे कोशिश की कि ये जो एडिक्ट, जो नशा के आदी नौजवान या लोग आम सड़कों पे जो पड़े होते हैं, हम कार से या गाड़ी से या मोटरसाइकिल से गुजर जाते हैं, हमने उसको खड़ा होकर पूछते, मेरे समेत, कि भाई तुम कौन हो, तुम किसके बेटे हो, तुम मेरा भी बेटा है, अगर किसी का बेटा है तो बेटे सबके बच्चे साझे होते हैं। तो वो उधर ही इंजेक्ट करके पड़ा होता है बेचारा, और हम सिर्फ देख के देखना भी पसंद नहीं करते। तो उस ऑफिसर ने, मुझे उनका नाम नहीं आता, शायद गुजरांवाला के हैं या कहाँ के, हाँ तो जी, उन्होंने उसको, उन सब के लिए उन्होंने बेदर्द फील किया और उन्होंने इकट्ठा करके तो उनके लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाया, वहाँ के लोगों से मिलके फिर उनका इलाज करवाया, फिर उनको एक अच्छी ज़िंदगी के लिए उनके वालिदैन के पास लेके गए, उनको विज़िट करते हैं, उनसे मिलते हैं वो। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे लोग काबिल सताइश है उनका ये अमल, और हम सबको यही तरीके हैं कि हर शख्स जो जहाँ जहाँ पे है वो अपना अपना किरदार अदा करे। उन बच्चों को जो इस तरह के बेरोज़गार हैं या इस मुआशरे के अंदर, क्योंकि हमारे सब आज मैं अखबार में पढ़ रहा था कि जो लाइसेंस होने के बावजूद ये बच्चे जो अंडर एज्ड यंगस्टर्स हैं, उनके पास किसी का लाइसेंस है भी और उसके पास सारे डॉक्यूमेंट्स भी हैं गाड़ी के, मोटरसाइकिल के, तो फिर भी उसको पकड़ के पुलिस के साथ, दूसरे क्रिमिनल्स के साथ अभी मैं पढ़ रहा था तो रखा जा रहा है। इन चीज़ों का भी हमने ख्याल रखना है। बात सुनिए, आपने एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट नवीद अनायत मलिक, उनका कहना है कि स्ट्रीट क्राइम को ख़त्म करने के लिए अमली तौर पर इक़दामात वक्त की अहम ज़रूरत है, और इसके साथ साथ जहाँ पुलिस इन जराइम के ख़ात्मे के लिए अपना किरदार अदा कर रही हैं, वहीं हैसियत मुआशरा हम सबको भी आगे आना होगा। हमें इन क्रिमिनल्स का बैकग्राउंड देखना होगा, हमें बढ़ते हुए जराइम की वजूहात को सामने लाना होगा। आपने देखी कायदाबाद पुलिस की कार्रवाई, किस तरह पुलिस ने स्ट्रीट क्राइम करने वाले 2 क्रिमिनल्स को पहले राउंड अप किया, गिरफ्तार किया, फिर उनके कब्ज़े से लूटा हुआ माल भी बरामद किया। गिरफ्तार मुलज़मान से तफ्तीश का सिलसिला भी जारी है। इस हवाले से अब हमें ज्वाइन किया है SSP मलीर तारक इलाई मस्तोई ने, तो हम उनसे पूछेंगे इन क्रिमिनल्स के हवाले से और इसके साथ साथ अपने ज़िले में वो स्ट्रीट क्राइम को रोकने के लिए क्या इक़दाम कर रहे हैं। सर बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। सर, कायदाबाद पुलिस की कार्रवाई, 2 क्रिमिनल गिरफ्तार हो गए, मोबाइल्स बरामद हो गए, आप समझते हैं कि इस कार्रवाई के बाद स्ट्रीट क्राइम में कमी वाक़या होगी? अस्सलाम वालेकुम फ़याज़, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने एक बड़े इंपॉर्टेंट इशू को हाईलाइट किया कि जो अक्सर कराची की जो शोहरत के लिए जो है ना हमारे लिए एक बदनुमा दाग की तरह जो है ना देखा जाता है। जैसा कि आपने मज़ीद चीज़ों को भी देख लिया कि पुलिस पार्टी अपनी जो है ना रूटीन गश्त के ऊपर थी कि और वहीं पे जो है ना कुछ लोगों की आहो-बका जब सुनी पुलिस ने, तो पुलिस इमीडिएटली वहीं पे मौके पे पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया और उनके रिस्पांस के नतीजे में पुलिस ने 2 स्ट्रीट क्रिमिनल्स को रंगे हाथों वहाँ पे गिरफ़्तार भी कर लिया। और फिर दिन जब उनकी तलाशी वगैरह जामिया ली गई तो उसमें से जो चोरीशुदा माल था, जो मुद्दई वहाँ पे मौजूद थे, तो पुलिस ने अल्हम्दुलिल्लाह वो भी रिकवर कर लिया। ये तो थी वकूए के हवाले से बात। बाकी जो आपके सवाल का जो दूसरा हिस्सा है कि स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल किया जा सकता है या इस तरह की कार्रवाइयों से स्ट्रीट क्राइम कंट्रोल हो सकता है, तो डेफ़िनेटली जी देखें, पुलिस ने जब तक प्रोएक्टिव पॉलिसी नहीं रखनी है स्ट्रीट क्राइम के हवाले से, तो उस वक्त तक चीज़ें बेहतर नहीं हो सकती। जो मौजूदा पुलिस की लीडरशिप है और हमारी जो कमांड है, तो उसकी तरफ से भी हमें बड़ी क्लियर कट डायरेक्शंस हैं कि स्ट्रीट क्राइम इज़ आवर टॉप प्रायोरिटी। जो है ना, स्ट्रीट क्राइम को काउंटर करना, कराची के शहरियों को सड़कों पे, शाहराहों पे लुटने से बचने के लिए पुलिस ने अपनी स्ट्रैटेजी डिवाइस की हुई है। इस पर्पज़ के लिए हमने जो है ना अपने
क्राइम पॉकेट्स को आइडेंटिफाई किया है। क्राइम पॉकेट्स के अलावा हमने अपनी क्राइम टाइमिंग्स को जो है ना वो आइडेंटिफाई किया है। और सेकेंडली इस हवाले से हमने स्पेशल मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग स्क्वाड्स बनाए हैं ताकि वो जो तंग गलियां हैं और स्पेशली जो वो हमारे वो पॉइंट्स हैं कि जहां पे मोबाइल्स के थ्रू इजी एक्सेस नहीं है तो हम उनको मोटरसाइकिल स्क्वाड्स के थ्रू कवर करें। और जो केस जिसको इस वक्त हम डिस्कस भी कर रहे हैं तो वो भी हमारी शाहीन फोर्स जो मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग स्क्वाड है ये उसी की कामयाबी का नतीजा है, क्योंकि इन लड़कों को हमने इस हवाले से ट्रेन किया है और इनको हम इलाके में भी उस टाइमिंग के हवाले से डिप्यूट करते हैं और स्पेशली उन पॉइंट्स में डिप्यूट करते हैं कि जिनको हमने अपने क्राइम हॉटस्पॉट्स के तौर पे आइडेंटिफाई किया हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ मलीर में बल्कि इस पॉलिसी का पूरे कराची में जो है ना एक पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है। और पिछले महीने के अंदर जो है कराची पुलिस को खातिर खा कामयाबियां हासिल हुई हैं कि जिससे हमारा मुकाबला मदभेड़ स्ट्रीट क्रिमिनल्स के साथ होता रहा, जिसमें कई जगहों पे पुलिस मुकाबले भी हुए हैं और कई डाकुओं को, कई स्ट्रीट क्रिमिनल्स को हमने रंगे हाथों गिरफ्तार भी किया है। अच्छा तारिक साहब, ये बताइएगा कि ये दोनों क्रिमिनल जो पकड़े गए हैं ये सबका रिकॉर्ड याफ्ता हैं और अब तक की तफ्तीश में इन्होंने कितनी वारदातों का इंतशार? जी बिल्कुल फैज़, जब इनको दोबारा हमने इनको अपने थाने में लेके आया और हमने अपने जो आपने देखा है कि सिंध पुलिस ने टेक्नोलॉजिकली भी बहुत सारी चीज़ें इनोवेट कर ली और हमने अपना एक डेटाबेस भी बनाया हुआ है स्पेशली स्ट्रीट क्रिमिनल के हवाले से। और इसमें तलाश ऐप जो हमारी है वो बड़ी ही पोटेंशियल डिवाइस है जो हमें मौके पे बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर देती हैं। देन हमारा CRO का रिकॉर्ड है, उन सारी चीज़ों से हमने अपना एक डेटा बैंक बनाया हुआ है। तो जब हम इनका माजी का रिकॉर्ड भी देखते हैं तो ये काफ़ी सारी वारदातों में मुलविस रहे हैं और ये प्रीवियसली भी स्ट्रीट क्राइम की काफ़ी वारदातों में इन्वॉल्व रहे हैं। तो वो मुकदमात भी हमारे पास सामने आए और ये रिपीट ऑफेंडर भी हैं। ये पहले भी कुछ जगहों पे चालान हो चुके हैं और फिर बाहर निकलने के बाद उन्होंने वही तरीक़ी रखा जो उनका माजी में था। अच्छा, अगर ये रिपीटर हैं, रिकॉर्ड याफ्ता हैं, पकड़े भी जा चुके हैं, तो क्या तफ्तीश में कोई सुकम है जिसका ये फ़ायदा उठाते हैं और बाहर आकर दोबारा ये काम शुरू कर देते हैं? जी फयाज़, देखें, एक तो ये बड़ी लंबी सी डिस्कशन है कि ओवरऑल हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें बहुत सारी जगहों पे ऐसे लकूनाज एट टाइम्स आ जाते हैं कि जो हमारे क्रिमिनल्स को उससे फ़ायदा हो जाता है। लेकिन इस दफ़ा हमने थोड़ी सी एक पॉलिसीज़ और चेंज की है। माजी में एक बड़ी पुलिस के जो पुराने अफसरान थे वो शनाख्त परेड के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया करते थे और लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उस प्रैक्टिस को हमने थोड़ा सा छोड़ दिया था जो है ना। अब दोबारा से हमने उस प्रैक्टिस को रिवाइव किया है तो उससे हमें अल्हम्दुलिल्लाह बड़े पॉजिटिव रिज़ल्ट सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा देर उनको जेल में रखने में हमें मदद मिल पा रही है। और इस हवाले से हमने अपनी जो तफ्तीश में कुछ लकूनाज हैं उनको भी इम्प्रूव किया है। लाइक हमने तफ्तीशियों के ट्रेनिंग सेशंस करवाए हैं, उनके कोर्सेज करवाए हैं, स्पेशलाइजेशन की तरफ हम उनको लेके जा रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो इस तरह के क्रिमिनल्स हैं जब वो पकड़े जाएं तो उनका डिस्पोजल कानूनी तरीके से हो सके और जो करार वाकई सज़ा है उनको दिलवाई जा सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ अरसे से उस चीज़ में भी अल्लाह के हुक्म से अभी बहुत सारी बेहतरी आ रही है। तो आप जानते हैं कि ये एक जहद मुसलसल है, एक कंटिन्यूस प्रैक्टिस है, आपको करनी पड़ती है। तो कराची पुलिस अपने तौर पे नेक नियति के साथ बड़ी अच्छी कोशिश कर रही है कि हम अपनी तरफ से कोई ऐसा सुकम न छोड़ें कि जिसमें जाके अदालत में इनको कुछ फ़ायदा हो सके। बिलाशुबा आपने दुरुस्त कहा कि ये एक जहद मुसलसल है और इसको करना पड़ेगा और ये जारी रहेगी। मुझे ये बताएं कि कोई डाटाबेस आपने थाने की सतह पे बनाया है, कोई आपने फोरेंसिक लैब बनाई है जिनकी मदद से इन क्रिमिनल्स का डाटा जो है अब इसको महफूज करते हैं? जी बिल्कुल, जैसे कि आपने देखा कि पाकिस्तान की तमाम सूबों में पुलिस इस वक्त डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रही है, तो इसी हवाले से सिंध पुलिस भी अल्हम्दुलिल्लाह किसी से पीछे नहीं है। हमारा अपना एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है और जिसमें इन तमाम क्रिमिनल्स का जो है ना डेटा मौजूद है, स्पेशली CRO के हवाले से जहाँ पे हमने इनके फिंगरप्रिंट्स वगैरह सेव करके रखे हुए हैं। सेकेंडली हम अभी फेशियल रिकग्निशन की तरफ भी जा रहे हैं, जैसे कि आप मेरी साइड पर भी देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने कुछ क्रिमिनल्स की तस्वीर की हुई हैं। हम CCTV कैमरास के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। कराची में कम्युनिटी पुलिसिंग कराची के तहत एक तंजीम है जो काम कर रही है, जो कराची पुलिस को डिफरेंट जगहों पे CCTV कैमराज इंस्टॉल करके दे रही है। तो इस हवाले से भी हम वर्कआउट कर रहे हैं और हमने अपना जो सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस बना हुआ है जिसकी बुनियाद के ऊपर हमने तलाश ऐप को डिवाइस किया है। और ये सिंध पुलिस की अपनी जो है ना एक कोशिश है कि हमने एक ऐसी डिवाइस है जिसमें फिंगरप्रिंट्स के थ्रू, जिसमें CNIC के थ्रू अगर आप करें तो आपको ऑन अ सिंगल क्लिक जो है ना, अगर कोई बंदा किसी वारदात में इन्वॉल्व रहा है तो उसका आपको सारा डेटाबेस मिल जाएगा।
तो इस हवाले से हम एक बाकायदा अपना प्रॉपर डेटाबेस रख रहे हैं और देन अगेन फॉरेंसिक्स के हवाले से भी जो है ना उस पर भी हम वर्कआउट कर रहे हैं। हमारे पास जो डिफरेंट स्ट्रीट क्राइम्स में हमें जो एम्प्टीज़ मिलती हैं, जो शेल मिलते हैं, उनको भी हम रिस्टोर कर लेते हैं और जो मुलजिम पकड़ा जाता है उससे जो वेपन रिकवर होता है तो हम उसको उस डेटाबेस में रन करते हैं। और इस हवाले से भी हमें कई दफ़ा बड़ी खातिर खा कामयाबियाँ मिलती हैं कि एक मुलजिम जो पकड़ा जाता है उसका वेपन जब हम उस सिस्टम में रन करते हैं तो हमें बारहा मरतबा कई दूसरी वारदातों में भी उसके मुलविस होने का इंकशाफ होता है। अच्छा, ज़िला मलीर में स्ट्रीट क्राइम्स में दीगर जराइम को रोकने के लिए आपकी पेट्रोलिंग की हिकमत अमली क्या है? जी बिल्कुल, ज़िला मलीर जो है ना इसके अपने डिफरेंट डायनामिक्स हैं। ज़िला मलीर जो है ये रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन का मिक्स है और यहाँ पे मेरे पास अर्बन एरियाज़ भी आ जाते हैं, बहुत सारे वेल डेवलप्ड एरियाज़ भी हैं और हमारे यहाँ रूरल पॉपुलेशन भी आ जाती है जो है ना। तो इसमें हमने डिफरेंट किस्म का मॉड्यूल रखा हुआ है। जो तो हमारे अर्बन एरियाज़ हैं उनके ऊपर हमने ज़्यादा फोकस, या जो क्राइम इन्फेक्टेड एरियाज़ हैं वो ज़्यादातर हमारे अर्बन एरियाज़ आ जाते हैं जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन भी है और वहाँ पे भी ज़्यादा जो हमारा क्राइम है वो स्ट्रीट क्राइम की फॉर्म में है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने डबल किस्म की पॉलिसी बनाई हुई है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि एक तो हमने अपने क्राइम पॉकेट्स को आइडेंटिफाई किया हुआ है कि हमारे कौन से क्राइम पॉकेट्स हैं। ऑलमोस्ट इस वक्त जो है ना मेरे पास कोई 35 के करीब मुख्तलिफ थानों में, मेरे पास 12 थाने हैं तो 12 थानों में कोई 35 क्राइम पॉकेट्स हमने ऐसे एरियाज़ आइडेंटिफाई किए हुए हैं कि जहाँ पे क्राइम का होना, सरजद होना कुछ हमें दूसरे इलाकों से ज़्यादा मिलता है। तो वहाँ पे फिर हमने उसमें जो वारदात के डिफरेंट टाइम्स हैं हमने वो टाइम जोन्स भी निकाले हुए हैं कि किस टाइम पे कौन सी वारदात हमें ज़्यादा रिपोर्ट हुई है। तो उस हवाले से हमने अपना पेट्रोलिंग प्लान मैकेनिज़्म जो है ना वो हमने बनाया हुआ है। हम डेली बेसिस के ऊपर अपना पेट्रोलिंग प्लान जारी करते हैं, अपने अफसरान के साथ शेयर करते हैं। उसमें हमारी स्टैटिक पेट्रोलिंग भी, स्टैटिक पोजिशनिंग भी आ जाती है जिसमें हम एक पॉइंट को सिलेक्ट कर लेते हैं, वहाँ पर हम अपनी मोबाइल को प्रेजेंट रखते हैं और वहाँ पर हम स्नैप चेकिंग करते हैं। अगेन एक हमारी मोबाइल पेट्रोलिंग भी आ जाती है जिसमें एरिया में मोटरसाइकिल पुलिस स्क्वाड्स अलॉन्ग विद SHOs, SDPOs एंड टू सम एक्सटेंट SSP मलीर, आई माई सेल्फ जो है ना विज़िट इन द फील्ड, हम इलाके में जाते हैं, अपने ड्यूटी को चेक करते हैं। तो इस प्रोएक्टिव पॉलिसी से मैं कह सकता हूँ कि कुछ चीज़ें हमारी बेहतर हुई हैं। हमारे यहाँ क्राइम का जो रिपोर्ट होना था उसमें ज़रा कमी भी आई है। अच्छा तारिक साहब, बहैसियत पुलिस ऑफिसर आपने पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दिए हैं, उन सूबों के अजला में भी आप कुलीदी ओहदों पर तैनात रहे हैं। क्या समझते हैं क्राइम के पीछे मुहर्रिकात क्या हैं? क्या ऐसी वजूहात हैं अगर इन पे काबू पा लिया जाए तो क्राइम की शरह कम हो सकती है, ख़त्म तो नहीं हो सकती? नहीं, बिल्कुल आपकी बात वजह है। देखें, ये शर और खैर की जंग जो है ना ये तो ता क़यामत चलती रहेगी जो है ना। कुछ चीज़ों को हम कहें कि एक बुलंद बांग दावा करें कि जी हम उसको ज़ीरो कर सकते हैं, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर सच्चाई के साथ बात की जाए तो वो तो मुमकिन नहीं है। लेकिन हमारी कोशिश ये रहती है कि हम उसको जितना मिनिमाइज़ कर सकें, हम अपनी चीज़ों को जितना कंट्रोल कर सकें, उसके लिए हमारी एफ़र्ट्स जारी हैं और जारी रहेंगी। दूसरी बात, जहाँ तक आपने कहा मुहर्रिकात का, तो मुहर्रिकात बहुत सारी मुहर्रिकात हैं इसमें। फ़ाइनेंशियल जो है वो मामलात बहुत ज़रूरी हैं। अगेन यहाँ पे कराची में एक और चीज़ है जो बाकी पाकिस्तान के सूबों में, जैसे आपने कहा जहाँ पे हम सर्व करते रहे, तो वो चीज़ हमें बड़ी कम मिलती है। तो यहाँ पे जो अफ़गान इल्लीगल माइग्रेंट्स हैं उनकी जो रेजिडेंस है वो हमारे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बहुत सारा इसके ऊपर डेटा बैंक भी मौजूद है। कुछ चीज़ें मैं आपके साथ ऑफ द रिकॉर्ड भी शेयर कर दूंगा जो है ना, कि बहुत सारे केसेस हमने ऐसे ट्रेस किए हैं यहाँ पे कि जिनमें इल्लीगल अफ़गान माइग्रेंट्स जो यहाँ पे रिहाइश पजीर हैं वो उसमें इन्वॉल्व पाए गए हैं। और स्पेशली जो वायलेंट क्राइम है जिसमें गन शॉट्स हैं, जिसमें बंदों को ज़ख्मी किया जाता है, तो उस हवाले से हमने देखा है कि उसमें अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती के साथ वो अफ़गान बाशिंदे जो गैर कानूनी तौर पे यहाँ पे मुकीम हैं वो उसमें इन्वॉल्व पाए गए हैं। और इस हवाले से रिसेंटली भी आपने जैसे देखा कि एपिक्स कमेटी की जो मामलात हुए और जो उनके डिसीजन आए, और कराची पुलिस की अपनी जो एक पॉलिसी है, तो उस हवाले से भी हम वर्कआउट कर रहे हैं। लेकिन ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि जिन मेहमानों को हमने यहाँ अपने पास ठहराया हुआ है, जिनको हम इज़्ज़त दे रहे हैं, जो हमारे यहाँ से उनके बच्चों की रोज़ी रोटी और रोज़गार चल रहे हैं, तो बदकिस्मती से वही लोग हमारे कुछ तो खून में भी जो है ना शामिल हैं। तो उसके ऊपर हमने अल्हम्दुलिल्लाह एक अपनी पॉलिसी डिवाइस की हुई है। और रिसेंट भी जो सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं, तो इस वक्त भी हमारा टॉप प्रायोरिटी जो है वो है कि हम किसी तरीके से इस चीज़ को काउंटर कर सकें। क्या कहेंगे SSP मलीर की हैसियत से क्राइम के ख़ात्मे के हवाले से आवाम को?
एसएसपी मलीर के हवाले से यही कहूँगा कि जी हमारी तरफ से जो है ना एक बड़ा नेक नियति के साथ हम अपनी तमाम एफ़र्ट्स कर रहे हैं। पुलिस के जितने भी वसाइल हैं उनको हम बरूए कार ला के हम टारगेटेड कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, हम इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस कर रहे हैं। वो जो रूटीन की एक पुलिसिंग होती है हम उससे थोड़ा सा अवॉइड करके हम टारगेट बेस्ड ऑपरेशंस जाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आम आदमी को हमारे रेड से तकलीफ़ ना हो, हम डायरेक्ट उस पॉइंट पे हिट करें जो हमारा टारगेट हो। तो उस हवाले से यहाँ पे जो हमने एक इंटेलिजेंस का मैकेनिज़्म बनाया है वो हमारा एक बड़ा फाल मैकेनिज़्म है। जो हमारी डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस ब्रांच हैं, जो हमारे इंटेलिजेंस कांस्टेबल्स हैं, उसको हमने रिवाइव किया है। जहाँ पे एक कांस्टेबल होता था तो हमने वहाँ पे अब 5 कांस्टेबल्स की 3 कांस्टेबल्स की टीम्स बना दी हैं थानों के हिसाब से और क्राइम के हवाले से कि जो थाने हैवीली इन्फेक्टेड हैं क्राइम से, वहाँ पे हमने ज़्यादा फोकस रखा हुआ है। इस वक्त हमारी कोशिश ये है कि हम टारगेटेड ऑपरेशंस करें और हम वहाँ पे हिट करें कि जहाँ से कराची के क्राइम में फ़र्क पड़ सके। सेकेंडली, आवाम के हवाले से मेरा ये पैगाम होगा, देखें आवाम और पुलिस साथ साथ हैं। जब तक आवाम ने पुलिस के दस्तो बाजू नहीं बनना, जब तक उन्होंने हमारे बाजू मजबूत नहीं करने, जब आवाम के मीर मोतबरीन ने और जो अच्छे लोग हैं यहाँ पे जब उन्होंने समाजी बुराइयों को और इस तरह की बुराइयों को इंडिकेट नहीं करना, तो मैं समझता हूँ शायद पुलिस उस हद तक कामयाब न हो सके। पुलिस और आवाम ने मिल के ही इस माशरे में जराइम के ख़िलाफ़ जंग लड़नी और इसकी कामयाबी, जैसा कि हमें दहशतगर्दी की जंग के ख़िलाफ़ कामयाबी तभी मिली कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के साथ आवाम शाना बशाना खड़ी हुई। उन्होंने अपनी गली मोहल्लों में उन लोगों की निशानदेही करी कि जो इन मशकूक और मकरूह धंधों में इन्वॉल्व थे, तो हमें उस जंग में कामयाबी हुई। तो ये जो जराइम के ख़िलाफ़ जंग है, हमें उसमें भी कामयाबी तभी हासिल होनी है कि जब आवाम ने हमारे साथ खड़ा होना है। और आवाम के दिल हमने अपनी नेक नियति से जीतने हैं। आवाम हमारे साथ तब खड़ी होगी जब उनको महसूस होगा कि पुलिस नेक नियति के साथ और ईमानदारी के साथ जा रही है। तो जो मौजूदा डिस्पेंसेशन है उसमें हमने कोशिश की है कि तमाम जो SHOs हैं वो इंटरव्यूज़ के थ्रू उनको अपॉइंट किया गया और मेरिट के ऊपर उनको अपॉइंट किया गया। जो हमारे इंपॉर्टेंट असाइनमेंट्स हैं, लाइक हमारे हेड मोहरर्स हैं, हमारे इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हैं, देन हमारे ड्यूटी ऑफिसर्स हैं, उन तमाम में भी हमने रीसफलिंग की और हमने ये कोशिश की जो साफ़ किरदार के और जो क्राइम फाइटर ऑफिसर्स थे उनको हमने मौका दिया और जो काली भेड़ें थी हमने कोशिश किया है कि उनको करारवा की सज़ा भी दी जाए और हमें उस सिस्टम से उनको आउट भी किया जाए। एंड थर्डली, कम्युनिटी पुलिसिंग के साथ हमने जो लोकल पॉपुलेशन थी, जो इलाके के यहाँ के मोतबरीन हैं और जो सफ़ेद पोश लोग हैं, उनको हमने लूप में लिया है। तो इंशाल्लाह ये प्रोसेस हमने अभी शुरू किया है। आई एम क्वाइट होपफुल कि इंशाल्लाह कुछ दिनों तक, जैसे अभी जो हमें इन थोड़ी सी कोशिशों से हमें मुस्बत नताइज मिले हैं, इंशाल्लाह लॉन्ग रन में भी हमें अल्लाह इसमें कामयाबी देगा। बात सुनिए आपने SSP मलीर तारिक लाई मस्तोई की। उनका कहना है कि क्राइम के कंट्रोल के लिए पुलिस कोशिशें तो कर रही है, लेकिन इन कोशिशों को कामयाबी का सहरा पहनाने के लिए आवाम का ताउन ज़रूरी है, क्योंकि क्राइम का ख़ात्मा तभी मुमकिन है जब आवाम पुलिस के दस्तेबाजू बनेंगे। आपने देखा आज का प्रोग्राम किस तरह कायदाबाद पुलिस ने कार्रवाई की और स्ट्रीट क्राइम करने वाले 2 मुल्ज़मान को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्ज़मान से मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश का सिलसिला भी जारी है। यहाँ प्रोग्राम फ़र्द जुर्म का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अगले हफ्ते नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।